Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about urea cycle, a significant topic from chapter excretion and osmoregulation. Okay, so this cycle play a significant role in physiology of excretion. Physiology of excretion has two aspects. One is called urea formation, which is chemical aspect, and other is called urine formation, which is मैकेनिकल aspect. मतलब जो यूरिया फॉर्मेशन होती है वो केमिकल मेथड से होती है और जो यूरिन फॉर्मेशन है वो मैकेनिकल प्रोसेस से होती है। ठीक है। सो अगर हम बात करें यूरिया फॉर्मेशन की तो इस वीडियो में यूरिया फॉर्मेशन के बारे में ही बताया जाएगा। यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लिवर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का एग्जाम में आ जाता है कि यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, तो आंसर आएगा लिवर। सो आगे हम बात करें डूरिंग कार्ब कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन ऑफ सबस्टांसेस। डूरिंग कैटाबॉलिज्म प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी में जब हम प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं तो पैदा होते हैं अमाइनो एसिड्स। एज प्रोटीन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, extra amino acid are broken down by deamination and decarboxylation. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि दो प्रोसेस कौन सी हैं जो प्रोटीन जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करती हैं। तो दो प्रोसेस के नेम है डीएमिनेशन मींस रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So during deamination, amino acid is converted into keto acid and ammonia. Okay. So amino acid से क्या बनेगा? कीटो एसिड मीन्स ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एंड अमोनिया। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे जब किसी भी अमाइनो एसिड का डीएमिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप होगा। So during decarboxylation, amino acid is converted into amine एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब अमाइनो एसिड की डीकार्बो ऑक्सीलेशन होगी मींस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका नेम है अमाइन, जिसका मीनिंग होता है CH3CH2NH2, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी क्या करना है, तो यहाँ से शुरू होगा। हमारे अंदर जो दो प्रोडक्ट बने वो बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ओके, तो अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने के कारण हमें बॉडी में से रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करने में सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो है ऑर्निथिन, विच इज नॉन प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ठीक है, तो क्या होगा अभी जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इस ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होंगे। तो आप इसे साइकिल में देख पा रहे हैं, ऑर्निथिन के साथ कंबाइन हो रहे हैं NH3 अमोनिया प्लस CO2 प्लस ATP का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो दिस ऑर्निथिन विल कन्वर्ट इनटू सिट्रुलिन। ठीक है, अब सिट्रुलिन में फर्दर ऐड हो रहा है अमोनिया एंड ATP, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है अर्जिनो सक्सीनेट। और अर्जिनो सक्सीनेट के ऊपर ऊपर से अर्जिनो सक्सीनेट से बनेगा आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर जो एंजाइम काम करेगा आर्जिनेस, और वहां से बनेगा यूरिया प्लस वाटर। तो यूरिया प्लस वाटर हमारा एक्सक्रीट होएगा और ऑर्निथिन इस साइकिल में रीजनरेट हो जाएगा। सो ऑर्निथिन को हम कैटेलिस्ट भी कह सकते हैं। ओके, सो इस इमेज में आप इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किस स्टेप में कौन सा एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखें जो बॉक्स के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, तो वहां पे काम करेगा एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस्टेज 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया वो मिलकर बनाएंगे कार्बोमोइल फॉस्फेट। तो ये कार्बोमोइल फॉस्फेट के ऊपर काम करेगा भी ऑर्निथिन। ठीक है, ये कंबाइन होंगे और यहाँ पे एंजाइम का रोल होगा ट्रांस कार्बोमोइलेज। ठीक है, तो इस एंजाइम के थ्रू ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बना था ऑर्निथिन और CO2 और अमोनिया को मिलाकर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रुलिन में। क्लियर है? अब सिट्रुलिन के ऊपर काम करेगा एंजाइम एस्पार्टेट। एस्पार्टेट
क्या करेगा, सिट्रुलिन को कन्वर्ट करेगा अर्जिनो सक्सीनेट में, अर्जिनो सक्सीनेट, ठीक है। तो अर्जिनो सक्सीनेट में से फ्यूमिरेट बाहर निकल जाएगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे काम करेगा एंजाइम अर्जिनो सक्सीनेस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अर्जिनो सक्सीनेट से आर्जिनिन में, आर्जिनिन के ऊपर काम करेगा एंजाइम आर्जिनेस, ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन में, मतलब ऑर्निथिन यहाँ पे जो है रीजनरेट हो गया, और इस स्टेप में से बाहर निकल गया यूरिया एंड वाटर। सो ये आपने याद रखना है कि कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम काम करता है। तो अभी क्या होगा, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म यूरिया थ्रू अ ऑर्निथिन साइकिल, और इस साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, हांसलेट क्रेब्स साइकिल, ये इसका अल्टरनेटिव नेम है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 ATP ये यूज़ हुआ, और हमारे पास बना 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th and +1. So thanks for watching, keep sharing and stay tuned with my channel for upcoming videos.